नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की कक्षा में हम कर्मधारय समास के विषय में अध्ययन करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने प्रकरण की ओर और जानते हैं कि क्या होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इससे पूर्व हम दो समासों का अध्ययन कर चुके हैं, अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास। तीसरा समास कर्मधारय समास। यह समास के चार जो मूल भेद होते हैं उनमें से नहीं है, अर्थात यह तत्पुरुष समास से निकला हुआ है, जो अब समास के पांचवें भेद के रूप में जाना जाता है। कर्मधारय समास का द्वितीय पद प्रधान होता है। क्या होता है? कर्मधारय समास का द्वितीय पद प्रधान होता है, अर्थात जैसे तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता था, उसी प्रकार कर्मधारय समास का भी द्वितीय पद प्रधान होता है। इसका जो प्रथम पद होता है वह विशेषण तथा जो दूसरा पद होता है वह विशेष्य। प्रथम पद क्या? विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य। अब ये दोनों क्या हैं? विशेषण उसको कहते हैं जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है। जैसे अगर हम देखें, इधर देख लेते हैं, मीठा आम। क्या लिखा? मीठा आम। तो देखिए, आम की विशेषता बताई है। आम शब्द की विशेषता क्या बताई है? मीठा। तो मीठा हो जाएगा विशेषण, और जिस शब्द की विशेषता बताई है वह क्या कहलाएगा? विशेष्य। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं, अर्थात किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे आम की क्या विशेषता बताई कि आम मीठा है, तो मीठा क्या हो जाएगा? विशेषण। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वह विशेष्य कहलाता है। इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ पे मीठा तो विशेषता बताता है, इसलिए मीठा विशेषण हो गया। और किसकी विशेषता बताता है? आम की। तो आम क्या हो जाएगा? विशेषण। उसी प्रकार कर्मधारय समास का द्वितीय पद प्रधान तो होता है, लेकिन इसका पहला पद और दूसरे पद में विशेषण विशेष्य का संबंध दर्शाया जाता है। क्या दर्शाया जाता है? संबंध दर्शाया जाता है, अर्थात पहला पद विशेषण का होगा और दूसरा पद विशेष्य का होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। समास जो होता है वो संस्कृत व्याकरण का भाग है। किसका भाग है? संस्कृत व्याकरण का, ना कि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत, जब बल्कि संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आता है। लेकिन जब हम इसका समास को हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ते हैं तो कभी कभी हिंदी में विशेष से पहले और विशेषण बाद में आ जाता है। क्या? विशेष से पहले आ जाता है और विशेषण बाद में। यहां पे हमने क्या पढ़ा था कि विशेषण पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, वहां कर्मधारय समास होता है, दोनों में आपस में संबंध हो। लेकिन कभी कभी जब हिंदी में हम समास का प्रयोग करते हैं तो पहला पद विशेष्य और दूसरा पद विशेषण हो सकता है, ऐसी संभावनाएं रहती हैं। देखेंगे उदाहरण के द्वारा। अभी आगे बढ़ते हैं। उपमान और उपमेय का संबंध। पहला पद क्या हो? उपमान हो, और दूसरा पद उपमेय हो। इन दोनों का जहां पर संबंध दर्शाया जाएगा वहां पर भी कर्मधारय समास होगा। तो हमारी समझ में कितनी बात आई कि कर्मधारय समास का द्वितीय पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? जिस समास का द्वितीय पद प्रधान हो तथा पहले एवं दूसरे पद के मध्य विशेषण एवं विशेष्य का संबंध हो। कभी कभी उन्हें हिंदी में प्रयोग करते समय विशेष्य पहले पद में और विशेषण दूसरे पद में भी आ सकता है। अभी उदाहरण के द्वारा समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। उपमान और उपमेय में संबंध, पहला पद उपमान का हो और दूसरा पद उपमेय का हो। इस बात को मैं आपको पहले बता चुका था कि उपमेय जिसकी तुलना की जाती है वे उपमेय कहलाते हैं, और जिससे तुलना की जाती है वो उपमान कहलाता है। जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय कहलाता है, और जिससे तुलना की जाती है वो उपमान कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब उदाहरण देखते हैं कि इन संबंधों के द्वारा हम कैसे कर्मधारय समास को पहचान सकते हैं या उसका पता लगा सकते हैं कि इन उदाहरण में कौन सा समास है। तो चलिए चलते हैं पहले समास की ओर, पहले उदाहरण की ओर।
जो हमारा है परमानंद। क्या? परमानंद। यदि हम देखें परमानंद दो शब्दों से मिलकर बना है, परम और आनंद। परम है जो आनंद, आनंद की क्या विशेषता बताई है कि आनंद जो है वो परम है। देखिए ये विशेषण हो गया और ये विशेषण। परम है जो आनंद। एक बात और है, जब हम इन समासों का समास विग्रह करते हैं कर्मधारय में, तो हमें है जो, रूपी और के समान आदि शब्द प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के शब्द हमें प्राप्त होंगे। जैसे परम है जो आनंद, परम क्या हो गया? विशेषण, और आनंद क्या हो गया? विशेष्य। यही बात मैंने आपको पहले समझाई थी कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। महापुरुष, महान है जो पुरुष, पुरुष की क्या विशेषता बताई है कि पुरुष महान है। कैसा है? महान है। ये विशेष्य हो जाएगा और ये विशेषण। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। आत्मा की क्या विशेषता है कि आत्मा महान है। यहाँ पर भी विशेष्य विशेषण का वही संबंध है। नील गगन, नीला है जो गगन। क्या विशेषता है गगन की कि गगन नीला है। नीला विशेषण हो गया और गगन विशेष्य। पहला पद और दूसरा पद, वही बात हमने यहाँ पर दिखा दी। उसके बाद चरण कमल, कमल के समान चरण। देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान से देखेंगे। चरण कमल, अलंकार में भी हमने एक उदाहरण पढ़ा था, चरण कमल बंधो हरि राई, या हरिपद कोमल कमल से। तो वहां पे हमें समझ में आया था कि जो चरण के, कमल के समान चरण हैं, तुलना की गई है कि कमल जो है वे चरण के समान है, और जिसकी तुलना की जाती है वह क्या कहलाता है? उपमेय। और जिससे की जाती है वह क्या कहलाता है? उपमान। तो यहाँ पर किसकी तुलना की गई है? चरण की। किससे? कमल से। एक उपमेय हो जाएगा, एक उपमान हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? कमल के समान चरण, कमल क्या हो गया? उपमान, और चरण क्या हो गए? उपमेय। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर है? अभी ये वाला समझ नहीं आया, हमारी ये वाला रूल रह गया है ना। उपमेय उपमान वाला भी हो गया, विशेषण वाला भी हो गया, द्वितीय पद प्रधान है ही। चलिए ये वाला भी देख लेते हैं कि हिंदी में कभी कभी विशेष से पहले कैसे आ जाता है। तो यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है पुरुषोत्तम। क्या लिखा हुआ है? पुरुषोत्तम। यदि हम इसका विग्रह करें, अलग अलग करें, तो दो शब्द हमें मिलकर आएंगे, पुरुष जमा उत्तम। क्या मिलकर आएंगे? पुरुष जमा उत्तम। देखिए पुरुष की क्या विशेषता बताई है? उत्तम बताई है। और अब की क्या हुआ? विशेषण, पुरुषों में है जो उत्तम। क्या बेटा? पुरुषों में है जो उत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। अब ध्यान से देखिए आप, पुरुषों में उत्तम, उत्तम जो है वह विशेषण है और पुरुष विशेष्य है। यहां पर क्या विशेष्य आ गया ना पहले? हिंदी में कभी कभी विशेष्य पहले आ जाता है। ऐसे ही ऋषिवर, वर का मतलब क्या होता है? वर का मतलब बेटा दुल्हनी श्रेष्ठ होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ। ऋषियों में है जो श्रेष्ठ। क्या? ऋषियों में है जो श्रेष्ठ, ऋषियों में है जो श्रेष्ठ। अब देखिए ऋषि वर, ऋषियों में श्रेष्ठ, वर श्रेष्ठ है, ये विशेषता बता रहा है ऋषि की, और ये विशेष्य बाद में आया है, विशेषण पहले आया है। क्लियर है भैया? विशेषण जो है वो विशेषता बता रहा है श्रेष्ठ, विशेषण बाद में हो गया, और ऋषि ये पहले आ गया, विशेष से पहले आ गया और विशेषण बाद में।
और यही बात हमने यहाँ पे लिखा है, हिंदी में कभी कभी विशेष से पहले और विशेषण बाद में प्रयोग होता है। इतनी बात क्लियर है क्या, समझ में आई? चलिए, आशा है कि आपकी कर्मधारय समास समझ में आया होगा और अगली क्लास में हम द्वंद्व समास का अध्ययन करेंगे। तब तक का कोई डाउट हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका पूर्ण प्रयास करेंगे कि आपको संतुष्टि प्रदान की जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।